अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 9.3, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर and 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image in each case. तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्ट लोकेशन जो दी हुई है, ऑब्जेक्ट लोकेशन दी हुई है दो। पहली दी हुई है मेरे पास 10 सेंटीमीटर की और दूसरी दी हुई है मेरे पास 5 सेंटीमीटर की। ओके, और इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है। ओके, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम लोगों को पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बताना है। पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन इमेज के बाद इस इमेज की बतानी है, ऑफ इमेज। ओके, चलिए जी, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको बार बार बताऊंगा, हर क्वेश्चन में बताऊंगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। नंबर 1, जो हम लोगों को गिवन दिया हुआ रहता है वो बिना साइन के रखना नहीं, और जो हमें निकालना होता है उसका साइन अपनी मर्जी से लेना नहीं। मैं फिर से बताता हूं, जितने भी गिवन होते हैं हमारे पास में, जितने भी गिवन चीजें होते हैं इसको लेना होता है हमें विद साइन, और जिसे भी हमें फाइंड करना होता है इसका हम लोग अपनी मर्जी से कोई साइन नहीं लेंगे। इनका जो है इट्स साइन कम आफ्टर कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन के बाद अपने आप आएगा। मतलब जो गिवन है वो बिना साइन के रखना नहीं, और जिसे निकालना हो उसमें अपनी मर्जी से साइन डालना नहीं। गॉट द पॉइंट? चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मिलते ही एकदम स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ये बोल रहा है कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर जो है ये इस तरीके से मैं ले लेता हूँ कॉनकेव मिरर, और इन्होंने कॉनकेव मिरर में बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। तो ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब आप खुद देख सकते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ रहा है, सीपी के बीच की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ रहा है। मैंने वाई एक्सिस अपनी लगा दी है और आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस ये रही, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस तरफ ले रहे हैं, मतलब निगेटिव होगा। ओके, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लेंगे हम लोग -15 सेंटीमीटर। हम लोग को पता है फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो फोकल लेंथ आ जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ आ गई साइन के साथ। देखिए जो चीज हमें गिवन थी वो साइन के साथ हमने ली है। अब इसका मैं पहला पार्ट करता हूं। जब ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब अब आप सोचिए ये 15/2 मतलब 7.5 है, ये मेरे पास 7.5 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 7.5 सेंटीमीटर है और मैंने ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं तो भी तो यहां पे होगा। करेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे रखा होना चाहिए क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर के बीच में आएगा। अब इसका यदि मैं रे डायग्राम बनाऊं
तो पहली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और फोकस से बाहर निकलेगी, और दूसरी फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो मेरी जो इमेज का फॉर्मेशन बनेगा वो यहाँ पे बनने वाला है। ओके, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए बी और ये इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ओके, मैंने रे डायग्राम तो बना लिया गिवन डेटा के हिसाब से। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। फोकल लेंथ में लिए मैंने ले लिया -15 और 15/2, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ये भी माइनस में है क्योंकि इस तरफ मेजर कर रहे हैं। तो पहला केस आएगा हमारा जब u की वैल्यू जो है हमारे पास में -10 सेंटीमीटर। अब मैं अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में है हमारे पास 1/u + 1/v = 1/f। 1/u -10 + 1/v = 1/f -15/2। अब आप देखिए, जो भी चीज़ें मेरे पास गिवन थी मैंने साइन के साथ ली है, और जो मुझे निकालना है वो मैंने बिना साइन के, मतलब उसमें कोई साइन नहीं लिया है, उसका साइन हमारे पास अपने आप आएगा। 1/v = -2/15 + 1/10। मैंने -1/10 को यहाँ से इस तरफ भेज दिया तो +1/10 आ जाएगा, ये माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/15। 1/v = ये आ जाएगा इसका एलसीएम 30 -4 + 3, तो 1/v आ जाएगा -1/30। तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। देखिए अपने आप माइनस साइन आया है, -30 सेंटीमीटर अपने आप आया है इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर इंडिकेट कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर इंडिकेट कर रहा है, और 30 मीटर जो है इसकी लोकेशन बता रहा है कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। गॉट द पॉइंट। अब इसके बाद अगला जो है हम निकालते हैं क्या, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। तो मैं मैग्निफिकेशन निकालता हूं, इसके लिए फॉर्मूला यूज करता हूं, यूजिंग मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी -v -30/u है -10। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, -3 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, ये जो मैग्निफिकेशन में माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे निगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे माइनस इंडिकेट कर रहा है इन्वर्टेड, ये इंडिकेट कर रहा है इन्वर्टेड एंड रियल इमेज है। और यहां पे बता रहा है कि हाई, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है उससे 3 टाइम्स इमेज मैग्नीफाइड बन रही है। यहां पे मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज हम लोग को मिल रही है। ओके, तो ये तो हो गया भाई इसका पहला पार्ट, जिसमें मैंने ये ऑब्जेक्ट लोकेशन को लेकर के क्वेश्चन किया है। अब मैं इसी का दूसरा पार्ट करता हूं, जब ऑब्जेक्ट हमारा होगा 5 सेंटीमीटर पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा 5 सेंटीमीटर पे, तब देखते हैं कैसी इमेज बनेगी। मैं जनरली यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे साइन लगाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने ये अपना मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर, ये फोकस, ये सेंटर, ये पोल। अब ये हमारा फोकस जो है कितना है, 7.5 सेंटीमीटर पे है, तो जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर तो पोल और फोकस के बीच में ही होगा। 5 सेंटीमीटर तो यहीं कहीं पे होना चाहिए,
है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं तो भी तो होगा, तो ये -5 सेंटीमीटर हम लोगों को लेना पड़ेगा। अब इसका रे डायग्राम, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और ये जाएगी फोकस से, दूसरी लाइट रे जाएगी पोल पे टकरा के ये, और ये दोनों लाइट रेज अब कभी भी मिलने नहीं वाली है। मगर हाँ, यहां से अगर खड़े होकर के कोई इंसान देखने की कोशिश करेगा तो यहां से देखने पे हमें पता चलेगा कि इमेज जो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इमेज जो है कहीं तो भी तो यहां पे बन रही है, ये यहां पे कहीं तो भी तो इमेज यहां पे बन रही है। तो ये इमेज जो बनेगी हमारी, यहां पे बन रही है इमेज, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा इमेज, ये वर्चुअल इमेज है। मगर हम लोग जो है साइन के साथ में ही सारी चीजें लेंगे। तो सबसे पहला मैं यूज करता हूं यूजिंग 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/u कितना है, -5 सेंटीमीटर, प्लस 1/v = 1/f। क्योंकि हमने मिरर तो चेंज किया नहीं है, तो फोकल लेंथ हम -15/2 ही लेंगे, -15/2 सेंटीमीटर। तो 1/v = -2/15 + 1/5। तो 1/v = 15 -2 + 3, 1/v = 1/15। तो v की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर में, और दैट टू पॉजिटिव में, +15। ओके, तो यहां पे प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस इंडिकेट कर रहा है कि बिहाइंड द मिरर, ये जो प्लस इंडिकेट कर रहा है ये बता रहा है कि बिहाइंड द मिरर है, और 15 सेंटीमीटर इसकी लोकेशन बता रहा है। ओके, अब हम देखेंगे इसका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला -v/u। तो मैग्निफिकेशन -v, v कितना आएगा भैया, हमारा v आ रहा है +15 सेंटीमीटर, और u है हमारा -5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा +3 सेंटीमीटर। ओके, मैंने लिया मैग्निफिकेशन -v/u, v की जगह पे मैंने लिया 15 सेंटीमीटर, u की जगह लिया -5 सेंटीमीटर, +3, ये आ जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन। यहाँ पे प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस इंडिकेट ये कर रहा है कि जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था इन्वर्टेड इमेज, तो वहाँ पे इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, और 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज जो है मैग्नीफाइड बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है 3 टाइम्स। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए जो भी बच्चे, प्रैक्टिस जिन लोगों को कम है उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और वो भी ध्यान से आराम से सारे क्वेश्चंस करने हैं, सोच सोच के करने हैं, क्योंकि इसके अंदर में कॉन्सेप्चुअली ही हम गड़बड़ाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पता तो आप गड़बड़ करोगे। इनिशियली जिन लोगों को प्रैक्टिस कम है, हर क्वेश्चन फिगर के साथ में करिए, आपको कभी गलती नहीं होगी आपसे। ओके, तो चलिए फटाफट कीजिए। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 27 centimeter in front of concave mirror
of radius of curvature 36 centimeter, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of image if the candle is moved closer to the mirror. बहुत सारी चीजें हैं, हम आराम से एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया है क्वेश्चन जो है कॉनकेव मिरर के लिए है, तो मैं क्या करता हूं, कॉनकेव मिरर यहां पे ड्रॉ करता हूं, सारे स्पेसिफिकेशन हम उसके ऊपर लिख देंगे। ये कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया, पोल, फोकस, सेंटर, और ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है वो दिया है 36 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इस तरफ है, गोला ऐसा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ, तो माइनस में लेंगे तो फोकस होता है r/2, तो फोकस r/2 होता है, मतलब माइनस 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। 36/2 इज माइनस 18, तो फोकस जो है वो 18 सेंटीमीटर के ऊपर है, मतलब ये 18 सेंटीमीटर के ऊपर है। अब ये बोल रहा है 2.5 सेंटीमीटर का कैंडल 27 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है। अगर ये 18 सेंटीमीटर, ये 36 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, ये 36 सेंटीमीटर है, तो 27 सेंटीमीटर तो यहीं कहीं होगा ना, इनके बीच में, तो 27 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं तो भी तो होना चाहिए। ये हमारा मिलेगा 27 सेंटीमीटर। तो इससे मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये होगा -27 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, इसके अंदर बताया कैंडल की हाइट भी बताई हुई है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है हम लोग को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी हुई है, ये दिया है 2.5 सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट। अब ये बताया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। भाई स्क्रीन तो वहीं रखोगे ना जहां पे इमेज बनती है, हम स्क्रीन वहीं पे रखेंगे जहां पे इमेज बनेगी। तो हमें स्क्रीन की अगर लोकेशन निकालनी है, स्क्रीन लोकेशन निकालनी है, इसका मतलब हम लोग को v की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, आगे पूछ रहा है इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर। ठीक है, जैसे जैसे एज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू मिरर, क्लोजर टू मिरर, V में क्या क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस इन V हम लोग को पता करने हैं। चेंजेस इन V मतलब स्क्रीन कहां कहां लेकर के जाएंगे ये बताना है। ओके, तो चलिए हम पहले तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। इसका फिगर हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि पहली लाइट रे ऐसे जाएगी, फोकस से बाहर निकलेगी, दूसरी लाइट रे ऐसी जाएगी और ये कुछ इस तरीके से जाएगी। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं तो भी तो इमेज बननी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यूज करते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u -27 है प्लस 1/v निकालना है, तो उसका साइन नहीं रखेंगे। जो चीज गिवन होती है हम उसका साइन जरूर रखते हैं। ओ, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है ना ऑब्जेक्ट। इज इक्वल टू 1/f, 1/f, f कितना भाई -18, तो 1/v आ जाएगा -1/18 प्लस 1/27। तो
ये आ जाएगा 54, है ना। 27 और 18 का एलसीएम आता है 54, 18 3 ज़ा तो -3 प्लस ये 2 से जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू -1/54। तो हमें जो v मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को -54 सेंटीमीटर। और ये हमारी इमेज की लोकेशन है, मतलब दिस इज द लोकेशन ऑफ स्क्रीन। आप स्क्रीन को यहीं पे रखोगे। यहां पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और मिरर के फ्रंट में हमेशा रियल इमेजेस ही बनती है। और 54 सेंटीमीटर बता रहा है लोकेशन, ठीक है। ये 57 सेंटीमीटर हमें लोकेशन बता रहा है। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब साइज भी बतानी इमेज की, तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं। हम लोगों के पास में मैग्निफिकेशन होता है -v/u। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। अब मैं सारी वैल्यूज को डालते हुए चलता हूं, तो मुझे देखिए क्या मिलता है। हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है, तो मैं इसका साइन नहीं रखूंगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास में है +2.5, दैट इज इक्वल टू -54 है v की वैल्यू, अपॉन u की वैल्यू है -27। ओके, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 27 2 जा जाता है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन +2.5 इज इक्वल टू -2। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइट ऑफ इमेज माइनस है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है। और जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो पक्की बात है रियल इमेजेस ही होती हैं। और 5 सेंटीमीटर जो है वो है हाइट ऑफ इमेज। ये इमेज की हमने हाइट भी बता दी। ओके, ठीक है जी, ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट बोल रहा है एस ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द मिरर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम मिरर के नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए इसमें हम लोग करके देखते हैं। जब मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लेकर के जाऊंगा, मान लो मैं यहां से यहां ले आता हूं, जब मैं यहां से यहां लेकर के आऊंगा इमेज ऑब्जेक्ट को, तो ये वाली जो नंबर 1 की जो लाइट रे है, ये वाली, ये तो जस की तस बनेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मगर जो दूसरी रे है, मतलब ये वाली जो रे है, इसकी जगह पे बनेगी ये वाली रे, और जिसके कारण इमेज जो है वो कहीं तो भी तो यहां पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर के जाऊंगा, इमेज पीछे पीछे जाते जाएगी, बड़ी होती जाएगी, इन्वर्टेड होती जाएगी, और जैसे ही मैं फोकस पे आऊंगा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और बहुत बड़े साइज की इन्वर्टेड ब्लर्ड इमेज बनेगी जो क्लियरली दिखेगी नहीं। और जैसे ही मैं फोकस को क्रॉस करूंगा, जैसे ही मैं फोकस को क्रॉस करूंगा, फिर इमेज जो है हम स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इमेज जो है अब वर्चुअल इमेज बननी चालू हो जाएगी, ये पीछे इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग इसको आंसर को डिक्लेयर करते हैं यहां पे, एज वी मूव ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर टिल फोकस, दैट इज कितना सेंटीमीटर है? 18 सेंटीमीटर है। द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज increases and its location, that is V, increases, hence we
need to place bigger screen. हम लोग जो है जैसे जैसे हम लोग इसको नजदीक लाएंगे ये पीछे होता जाएगा और बड़ी भी इमेज बनती जाएगी, तो हमें बिगर स्क्रीन लगानी पड़ेगी एट लार्जर डिस्टेंसेस, इन फ्रंट ऑफ मिरर. ये तो हो गई इसकी पहली बात. ठीक है, उसके बाद में जैसे ही फोकस पे आएगा, एट फोकस इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, जो कि हम लोग बना नहीं पाएंगे. इमेज जो होगी वो कितनी बड़ी होगी, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लार्ज इमेज बनती, बहुत बड़ी इमेज बनेगी. इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड इज ऑफ इनफाइनाइट साइज. तो ये जो है इमेज फोकस पे बनेगी. और एज वी क्रॉस फोकस टिल पोल, virtual image forms which cannot be taken on screen. हम इसको स्क्रीन के ऊपर नहीं ले पाएंगे. ओके, तो ये पूरा फुल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का आराम से किया है हम लोगों ने. ठीक है, आराम से आप लोग भी उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. चलिए फटाफट कीजिए. चलिए जी, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9.2. इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बोला गया है अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens if the needle is moved farther from the mirror. अब सबसे पहली बात, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात चल रही है. तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये कुछ इस तरीके का मिरर रहेगा. ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, और इसमें बताया गया अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड. 4.5 सेंटीमीटर की निडल है. फोर 4.5 सेंटीमीटर की निडल है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो 4.5 सेंटीमीटर दिया है. इस प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इस तरफ मेजर कर रहे हैं हम लोग, मिरर के इस तरफ. तो फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव में. इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है हम लोगों को 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है. और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा सारा लिखने लगता हूँ. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को दे दिया है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है -12 सेंटीमीटर, और फोकस इस तरफ है तो फोकस विल बी इक्वल टू +15 सेंटीमीटर. सब साइन के साथ में ही लेना है. ओके, और इसके बाद में हम लोग को बताना है गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड द मैग्निफिकेशन. मतलब हम लोगों को v की वैल्यू बतानी है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू बतानी है. ठीक है, और उसके बाद में डेफिनेटली हाइट ऑफ इमेज भी बतानी रहेगी. इसके बाद में हमें ये भी बताना है कि एज वी मूव ऑब्जेक्ट
अवे फ्रॉम मिरर। तो V के ऊपर जो है क्या क्या चेंजेस आएंगे ये भी हम लोगों को बताने हैं। तो इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन में निकालनी हमें। तो पहला हम लोग रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। लाइट रे पहले इस तरीके से आएगी और ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये फोकस से बाहर निकल रही हो। दूसरी लाइट रे जो रहेगा वो कुछ सेंटर से जाती हुई नजर आएगी, कुछ इस तरीके से, ये ऐसी जाती हुई नजर आएगी और ये जैसे जाएगी वैसे ही लौट आएगी। तो जिसके कारण इमेज जो है कहीं तो भी तो यहाँ पे बनने वाली है। करेक्ट। ये कुछ इस तरीके से। तो चलिए फिगर तो हमने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले मैं यूज करता हूं अपना वही फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u -12 प्लस 1/v निकालना है तो मैं कोई साइन नहीं रखूंगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/f। ये होगा +15। तो 1/v आ जाएगा हमारे पास 1/15 प्लस में, प्लस ये 1/12। 15 12 का एलसीएम आता है 60। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60 एलसीएम। 15 4 जा 12 5 जा, तो 1/v इज इक्वल टू 9/60। तो v आ जाएगा 60/9 पॉजिटिव में। 3 जाएगा 20 से, 3 जाएगा 3 से, तो v की वैल्यू हो जाएगी +20/3 सेंटीमीटर, मतलब 6.667। तो देखिए अपने आप ही v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, वो तो आनी ही है ना। अब ये तो हो गई v की बात। अब हम लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू -v/u। तो -v प्लस 20/3/u। u की वैल्यू कितनी है? 12। v की वैल्यू है -12 -v/u। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में? माइनस से माइनस गया 20/3 × 12। ओके, तो मैग्निफिकेशन हम लोग को मिल जाएगा ये 4 3 4 5। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी +5/9। अच्छा, अब आप देखिए प्लस का जो मतलब है, यहाँ पे प्लस का मतलब होता है इरेक्ट इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, 5/9 जो है आप देख सकते हो, 5/9 जो है 1 से कम होता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर में हम लोग को मिलती है डिमिनिश्ड इमेज। अब चूंकि ये वर्चुअल इमेज है, इसको स्क्रीन पे तो लिया जा सकता है ही नहीं। ओके, ठीक है जी। अब हम लोग निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन है +5/9। हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है, जिसे निकालना होता है उसका साइन ही रखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज जो हमें मिलेगी +5/9 × +4.5 सेंटीमीटर। ये जाएगा 2 से और ये जाएगा +5/2 सेंटीमीटर, मतलब +2.5 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी बात, हाइट ऑफ इमेज। और पॉजिटिव आया क्योंकि इरेक्ट इमेज है 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है हमारा 4.5 का, इमेज है 2.5 की, मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। गॉट द पॉइंट?
चलिए अब इसके बाद में आगे का जो पार्ट है वो ये बोल रहा है, एज वी मूव ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा कुछ नहीं, मेरी जो नंबर 1 वाली जो रे है, ये वाली रे, ये तो जस की तस रहेगी, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम है ना। ये जैसे जैसे पीछे जाएगा या आगे जाएगा तो भी 1 तो सेम रहेगी, मगर अब 2 चेंज हो जाएगी। क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैंने ये अपनी लाइट ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ रख दिया अगर, तो पहली वाली जो लाइट रे है ग्रीन वाली नंबर 1 वाली, वो तो ऐसी ही जाएगी, मगर जो दूसरी वाली लाइट रे है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखेंगे ये। तो अब हमारी इमेज जो है यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे इमेज छोटी होती जाएगी। एज वी मूव अवे, एज वी मूव अवे फ्रॉम मिरर, the size of image, the convex mirror, the size of image keep on decreasing, है ना। जैसे हमने रियर व्यू मिरर वाली गाड़ियों में, रियर व्यू में जब देखते हैं, जब कोई हमसे दूर जाता है तो इमेज छोटी होती जाती है, हमें और छोटा छोटा दिखता है ना। और जब वो हमारे नज़दीक आएगा तो उसका साइज बड़ा, जैसे कोई पीछे से अगर सामने आ रहा है, हमारे गाड़ी के बगल से निकल रहा है, तो पहले छोटा दिखता है, फिर धीरे 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 बड़ा होता है। तो इसी का उल्टा, अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर लेकर के जाएंगे तो इमेज छोटी होती जाएगी। गॉट द पॉइंट। चलिए फटाफट इसे कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।